जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है फिर से एक नया वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं बिहार पुलिस वन लाइनर महाकुंभ हिस्ट्री का, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाली है। दोस्तों, सभी पीडीएफ आपको फ्री मिलने वाली है, बस आपको जाना है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। दोस्तों, आप सभी को एग्जाम बिहार पुलिस का बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और हमने 7 तारीख को ध्यान में रखते हुए इसके झा सर को जो चलाई गई है वन लाइनर क्वेश्चन, जो आप सभी को लेके आए, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। लेवल क्वेश्चन का लेवल भी बहुत बेहतरीन है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, न ज़्यादा बात करते हुए। तो एक नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे मेरे भाइयों, बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन करा प्यारे साथियों कि मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? तो याद रखिएगा इटली का था। कहाँ का था? तो इटली का था, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि यूरोप वासियों ने कपास का ज्ञान किससे सीखा था? तो याद रखिएगा अरबों से। दोस्तों, कंपास आगे देखिएगा, बेहद ही देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल कितना बेहतरीन है। देखिए, भारत में फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1664 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। 1664 ईस्वी में, याद रखिएगा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे प्यारे साथियों कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? यानी पूरे वर्ल्ड का चक्कर कौन से व्यक्ति जो कि सर्वप्रथम लगाया था? याद रखिएगा मैगलन ने लगाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे प्यारे साथियों। हाँ, देखिए, रेड इंडियन कहाँ के निवासी है? तो याद रखिएगा अमेरिका का है। कहाँ का है? तो अमेरिका का है। चलिए आगे देखते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी? तो याद रखिएगा अमेरिका की खोज की थी। वहीं पे अगर भारत की बात करें तो बताइए, कमेंट कीजिए कि भारत की खोज किसने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे दोस्तों। अब देखने वाले अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम, जिससे आपको एक क्वेश्चन तो बनने वाली है। चलिए देख रहे हैं, शतवर्षीय युद्ध में काफ़ी क्षति किन देशों में हुई थी? दोस्तों, शतवर्षीय युद्ध में काफ़ी क्षति किन देशों को हुई थी? तो याद रखिएगा फ्रांस एवं इंग्लैंड को हुआ था। ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड को सबसे ज़्यादा शतवर्षीय युद्ध में क्षति पहुंची थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 कह रहा है कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? तो याद रखिएगा 1773 ईस्वी में बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी थी। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे प्यारे साथियों। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था? दोस्तों, विश्व में सबसे पहली बार लिखित संविधान कौन सा देश ने लागू किया गया था? तो याद रखिएगा अमेरिका ने किया गया था। अमेरिका में, अमेरिका याद रखिएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखिएगा जॉर्ज वाशिंगटन था। दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे प्यारे साथियों। 11 नंबर कह रहा है कि अमेरिका का संविधान कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 1789 ईस्वी में अमेरिका के संविधान को लागू किया गया था। आगे देखेंगे प्यारे साथियों। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख परिणाम क्या था? तो याद रखिएगा अमेरिका का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार करना। ओके दोस्तों, इस तरह से आपको याद रखना है। और फिर से एक बार आप सभी को कहना चाहेंगे कि अगर आप रिवीजन नहीं करते तो सभी भूल जाएगा। इसके लिए आप सभी को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगी, कोई टेंशन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो याद रखिएगा इसने खास तौर पे प्रजातांत्रिक व्यवस्था को जन्म दिया है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को जन्म दिया था। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शतवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच शतवर्षीय युद्ध हुआ था। और वहीं पे पूछ दे कि शतवर्षीय युद्ध में कौन देशों को सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी? तो आप सभी को इससे पहले हम क्वेश्चन कराए हैं, कॉमेंट कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को, अमेरिका में धार्मिक दृष्टिकोण से किसकी प्रधानता थी? तो याद रखिएगा प्रोटेस्ट का है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे प्यारे साथियों कि स्टाफ एक्ट के विरोध करते हुए उपनिवेश वासियों ने किस शब्दों में अपना विरोध व्यक्त किया है? तो याद रखिएगा आज़ादी के पुजारी एवं स्वाधीनता की पुजारी में व्यक्त किया है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा प्यारे साथियों। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1765 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्रेविल ने क्या पारित किया गया था? तो याद रखिएगा स्टाफ एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, स्टाफ एक्ट पारित किया गया था। चलिएगा आगे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शतवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन द्वारा किए गए आर्थिक हानियों के कारण
उपनिवेशियों पर क्या परिणाम हुआ था? तो याद रखिएगा टैक्स बढ़ गया था। क्या बढ़ गया था? तो टैक्स बढ़ गया हुआ था। चलिएगा आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 से। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 19 से देखिएगा कि टाउनशेंड एक्ट के अंतर्गत किन वस्तुओं पर इंग्लैंड से आने वाले माल पर कर लगाया गया था? तो याद रखिएगा कागज, शीशा, चाय और रंग पे कर लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को स्वाधीनता की पुजारी और स्वाधीनता की पुजारियों किनसे स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा उपनिवेशवासियों से। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। करा है 1776 इसमें किस प्रकाश 1700 यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ेंगे। 1776 ईस्वी में किस प्रकाशन ने स्वतंत्रता की अवधारणा को बढ़ावा दिया था? तो याद रखिएगा कॉमन सेंस ने। ठीक है दोस्तों, कॉमन सेंस ने। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका चाय भेजने का अधिकार कब है? दोस्तों देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका चाय भेजने का अधिकार कब मिला था? तो याद रखिएगा 1773 ईस्वी में अधिकार मिला था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे प्यारे साथियों कि अमेरिका में भारतीय चाय का विरोध किस घटना से शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा बोस्टन चाय पार्टी से, बोस्टन चाय पार्टी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को प्यारे साथियों। देखिए जनता को धार्मिक एवं अन्यायकरण की स्वतंत्रता किस संविधान के माध्यम से मिली है? तो याद रखिएगा अमेरिका की संविधान से। ठीक है दोस्तों, अमेरिकी संविधान से। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को प्यारे साथियों। करें अमेरिकी समाज में औद्योगिक क्रांति के माध्यम से किस प्रकार की प्रगति संभव हुई है? तो याद रखिएगा आर्थिक प्रगति संभव हुई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे प्यारे साथियों। वाशिंगटन को किसके सहयोग से अमेरिकी रेहन को पराजित किया गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंच। ठीक है दोस्तों, फ्रेंच याद रखेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा दोस्तों कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा थॉमस पेन ने कॉमन सेंस की रचना की थी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को दोस्तों। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ का प्रमुख कारण क्या था? तो याद रखिएगा यूरोपीय देश के बीच व्यापार की चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे प्यारे साथियों। कोलंबस ने अमेरिकी खोज कब की थी? देखिए दोस्तों हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, हमें नहीं आता है, आप सभी कमेंट कर दीजिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे प्यारे साथियों। क्या कारण था कि इंग्लैंड धीरे धीरे व्यापार का केंद्र बन गया? तो याद रखिएगा वैश्विक व्यापार की आवश्यकता। दोस्तों वैश्विक व्यापार की आवश्यकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे दोस्तों। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की दिशा किसने प्रभावित की? तो याद रखिएगा यूरोप के नए शोषणवादी विचारों ने, यूरोप के नए शोषण विचारों ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को प्यारे साथियों। धार्मिक उत्पीड़न से बचाव के लिए अमेरिकी जनता ने किससे शरण ली? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 बोला कि धार्मिक उत्पीड़न से बचाव के लिए अमेरिकी जनता ने किसकी शरण ली थी? तो याद रखिएगा प्रोटेस्ट धर्म को याद रखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा दोस्तों। शतवर्षीय युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 1756 ईस्वी में 1756 ईस्वी में शतवर्षीय युद्ध की आरंभ हुई थी, 1756 ईस्वी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा प्यारे साथियों। शतवर्षीय युद्ध में उपनिवेशों को किस प्रकार की प्रेरणा मिली थी? तो याद रखिएगा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रेरणा मिली थी उपनिवेशों को, राजनीतिक स्वतंत्रता की। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि उपनिवेश पर ग्रेट ब्रिटेन के नियंत्रण का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों उपनिवेशियों कह रहा है उपनिवेश पर ग्रेट ब्रिटेन का नियंत्रण का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखिए व्यापारिक लाभ के कारण था। ठीक है, व्यापारिक लाभ के कारण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने किस वस्तु पर उपभोग कर लगाया था? तो याद रखिएगा कागज पे लगाया गया था उपभोग कर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे प्यारे साथियों। शतवर्षीय युद्ध के द्वितीय कारणों में से एक क्या था? तो याद रखिएगा आर्थिक हानि था। ठीक है दोस्तों, शतवर्षीय युद्ध के द्वितीय कारणों में क्या एक था? तो याद रखिएगा आर्थिक हानि।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को 38 को देखेंगे प्यारे साथियों कि कौन से कानून को उपनिवेशवासियों ने जालिमान एवं शोषणकारी माना था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा, कह रहा है कि कौन से कानून को उपनिवेशवासियों ने जालिमाना एवं शोषणकारी माना था। तो याद रखिएगा स्टाम्प एक्ट। ठीक है दोस्तों, स्टाम्प एक्ट, यहाँ पे होगा स्टाम्प एक्ट, यहाँ पे स्टाम्प एक्ट लिखा हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में लेखकों एवं पत्रकारों की क्या भूमिका थी। तो याद रखिएगा प्रचार प्रसार करना। ठीक है दोस्तों, प्रचार प्रसार करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी। तो दोस्तों हिंदी में लिखा हुआ है, आप सब देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को कह रहा है क्या दोस्तों, हिंडसाइड से अमेरिकी औपनिवेशिक विरोध का मुख्य कारण क्या था। तो याद रखिएगा काराधान। ठीक है दोस्तों, लिखिएगा काराधान। ठीक है दोस्तों, काराधान याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा प्यारे साथियों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस वस्तु पर था। दोस्तों कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस वस्तु पर था। तो याद रखिएगा चाय पे था। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि बोस्टन चाय पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा ब्रिटिश चाय के अतिरिक्त कर का विरोध करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे प्यारे साथियों कि कब 13 उपनिवेशियों का प्रतिनिधित्व। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 समझिएगा, कब 13 उपनिवेशियों का प्रतिनिधित्व फिलाडेल्फिया में एक महासभा में किया गया था। तो याद रखिएगा सितंबर 1774 ईस्वी में, सितंबर 1774 ईस्वी में। आगे देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की तैयारी किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा टॉमस जेफरसन रसन से। ठीक है, तो टॉमस जेफरसन रसन से याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को दोस्तों, कौन सी घटना ने अमेरिकी क्रांति में विस्फोट का भड़काया। बोस्टन की पार्टी। ठीक है, तो बोस्टन की पार्टी। देखिए क्वेश्चन नंबर समझिएगा 46 को, कौन सी घटना ने अमेरिकी क्रांति के विस्फोट को भड़काया था। तो याद रखिएगा बोस्टन 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 की पार्टी। ठीक है, बोस्टन की पार्टी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को प्यारे साथियों